तीसरा एक इम्पॉर्टेंट इसका पहलू है कि ये कोलेजन सिंथेसिस जो है उसको आज बात करेंगे नियासिनामाइड के मॉलिक्यूल के बारे में, जिसकी बहुत ज़्यादा ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर हाइप है। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूं और एक स्किन स्पेशलिस्ट। मैं स्किन केयर के हवाले से वीडियोस बनाता हूं। विटामिन B3 को हम नियासिनामाइड कहते हैं और इसको हम टॉपिकल फॉर्म में स्किन की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इफ़ेक्ट्स क्या है हमारी स्किन के ऊपर, उसके बाद इसका तरीकाकार क्या है यूज़ करने का, और एंड के ऊपर मैं कुछ प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह देंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि ये विटामिन B3 जो है नियासिनामाइड, ये ऑयल को कंट्रोल करता है। जब ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपका सीबम फ्लो रेट कम हो जाएगा, तो आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे और कम फ्लो की वजह से ये पोर्स जो होंगे या आपके स्किन के ऊपर इनका जो साइज है वो मिनिमाइज हो जाता है और वो एक बेटर शेप में आ जाते हैं आफ्टर अबाउट 4 वीक्स। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली सीबम को कंट्रोल करने की वजह से आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। गो ये अकेला एक्नी को ट्रीट नहीं कर सकता, इसके साथ दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिलाने पड़ते हैं, बल्कि उनको टॉप ऑफ द लिस्ट पे रखना है, बाद में इसको लेके आना है। लेकिन ये इनडायरेक्टली डेफिनेटली सीबम कंट्रोल करके तो एक्नी को हेल्प करता है बेहतर होने में। सेकंड, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जो इन्फ्लेमेशन होती है स्किन में ड्यू टू अल्ट्रावायलेट ए और बी की वजह से और विजिबल लाइट की वजह से, सूरज की वजह से, या किसी भी दूसरी डिजीज कंडीशन लाइक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, रोजेशिया है, या इसी तरह की एक्नी है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इफेक्ट है बेसिकली, उसकी वजह से एक तो पिगमेंटेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, सेकेंडली उस वहाँ पे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एजिंग साइन और पिगमेंट्री साइंस जो हैं उनमें मिनिमाइज होने का चांसेस बेहतर हो जाते हैं कि वहाँ पे उसकी स्पॉट्स ना बने, पिगमेंटेशन ना हो। तो नियासिनामाइड का बार वक्त इस्तेमाल इस चीज़ में भी आपकी हेल्प करता है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट इसका पहलू है कि ये कोलेजन सिंथेसिस जो है उसको इम्प्रूव करता है, जो का हमारा लेट 20s में कम हो रही होती है। हर साल 1% कोलेजन आपका कम होता है और एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पिगमेंट्री चेंजेस शामिल हैं और फाइन लाइंस और रिंकल्स शामिल हैं। तो नियासिनामाइड जो है नियो कोलेजेनेसिस करके नया कोलेजन बना करके तो आपके एजिंग साइन को रिड्यूस करता है, फाइन लाइंस ख़त्म करता है और रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, और इस तरह जो पिगमेंट्री चेंजेस होती हैं एजिंग की वजह से उसको भी रिवर्स करने में मदद देता है। इसके अलावा एक इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट ओरल फॉर्म में इंडिकेशन जो है वो रिसर्च करने सामने लाए हैं, वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन कैंसर्स जो हैं उनकी जब सर्जरी या रिमूव कर दिए जाते हैं तो उसके बाद अगर इसको ओरली दिया जाए तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। वहाँ पे रिकरेंसेस कम होती हैं, दोबारा कैंसर का स्किन में कैंसर होने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये तो थे इसके बेनिफिट्स जो स्किन के हवाले से है। अब देखेंगे किस फॉर्म में ये आता है। ये यूजली सीरम फॉर्म में आता है या फिर लोशन फॉर्म में आता है। तो सीरम फॉर्म में इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है यूजली 5% तक सफिशिएंट होती है, लेकिन पाकिस्तान में और इवन बाज़ कंपनीज 10% क्लेम करती हैं और बाज़ 15% भी क्लेम करती हैं। हालांकि जब ऊपर आप कंसंट्रेशन लेके जाएंगे तो किसी भी एक्टिव की, तो उससे आपको रिएक्शन होने का ख़तरा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि 5% जो है नियासिनामाइड वो बेहतर है बनिस्बत 10% के या 15% के मेरी नज़र में, क्योंकि इससे चांसेस होते हैं कि आप बेनिफिट पूरा उठाएंगे लेकिन उसके अगेंस्ट आप उसके जो नुकसानात हैं या इरिटेशन है या उसे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और वो सेफर साइड पे आप चले जाते हैं। तो इसको लगाने का तरीकाकार जो है वो ये है कि इसके चंद ड्रॉप लेकर के नाइट पे पैच टेस्ट करने के बाद लगा दें पूरे फेस पे, और इसको आपने उसके बाद जो भी आपने अपना यूज़ करना है, स्लगिंग करनी है या आपने मॉइस्चराइज करना है नाइट पे, वो कर सकते हैं। इसको दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कंडीशन ज़्यादा डिमांड करती है, वरना 1 दफ़ा ही सफिशेंट होता है। अब इसके सोर्सेज जो होते हैं बेसिकली वो डाइट में बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। जैसे डाइट में ये मटन में है, बीफ में है, टूना फिश में है, और उसके अलावा बीन्स हैं, उसके अलावा मूंगफली के अंदर काफ़ी मकदार में है, पंपकन सीड में है, सोयाबीन के अंदर भी ये पाया जाता है। इसी तरह से ये स्वीट पोटैटोज़ के अंदर भी पाया जाता है। लिहाजा हमें इसको टॉपिकली लगाने के साथ साथ अपनी ग़िज़ा के अंदर भी इसको
चीज़ों को शामिल करें ताकि फ्रॉम फिट इन आपकी जो ब्यूटी है वो नियासिनामाइड से इन्हांस हो सके। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, सेफ़र मालिक्यूल है, इसको बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये अकेला जो मालिक्यूल है वो एक सर्टेन इंडिकेशन में इतना काम नहीं करता। इसके साथ दूसरे एक्टिव्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ प्रोसेस वो इंक्लूड किए जाते हैं। लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है बेसिकली। तो इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं मेरी इसके प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो ऑर्डिनरी का आता है विद जिंक के साथ, पॉलिश चॉइस का भी आ रहा है और जैन फॉर्म का आ रहा है, और इसके अलावा ला रोज पोशे का भी लोशन आता है जिसमें नियासिनामाइड जो है वो है, और एक्यूफिक्स। ये 4 या 5 जो हैं वो मेरी रिकमेंडेशन है। ऑब्वियसली ये वीडियो को स्पॉन्सर नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जुस्तजू में मेरा साथ देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।